सर आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस ताल्लुक से बोल रहे हैं। देखिए, ये जो वक्फ कानून में जो संशोधन किया है सरकार ने, हम ये कहते हैं कि ये संशोधन भेदभाव पे मबनी है, यानी ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये संविधान का उल्लंघन है। इस आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उन मूल अधिकारों का हनन किया है सरकार ने। तीसरी बात ये कि देखिए, ये सरकार बराबर ये गलतफहमी पैदा कर रही है, ये मिसगिविंग पैदा कर रही है पूरे देश में कि वक्फ की संपत्ति जो है वो बहुत बढ़ गई है, वो जो है मिलिट्री से ज़्यादा है, वो रेलवे से ज़्यादा है। ये बात गलत है। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड जिस जगह पे हाथ रख देता है वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। हमारे देश में कोई लॉलेसनेस तो नहीं है ना कि जो भी आदमी क्लेम कर ले वो चला जाएगा, उसका एक प्रोसीजर होता है। तीसरी बात ये कि ये जो वक्फ कानून को जो प्रोटेक्शन हासिल था, वही प्रोटेक्शन हिंदू इंडोमेंट को हासिल है, वही प्रोटेक्शन सिखों के गुरुद्वारों को हासिल है, वही प्रोटेक्शन ईसाइयों के चर्चेस को हासिल है। तो ये जो सरकार ने खास सिर्फ वक्फ को टारगेट किया है, वक्फ बिल को वक्फ कानून को टारगेट किया है, बाकी लोगों को नहीं टारगेट किया। हमारा कहना नहीं है कि बाकी को टारगेट कीजिए, हमारा कहना ये है कि वक्फ कानून के अंदर भी हस्तक्षेप जो किया है वो गलत है। देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो सरकार की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है जो वक्फ करता है अपनी प्रॉपर्टी को, और वो वक्फ करता है धार्मिक पर्पस के लिए। वो चाहे मस्जिद बनाना हो, कब्रिस्तान बनाना हो, या ईदगाह बनाना हो, या आपके मदरसे बनाना हो, इन कामों के लिए ये दिया जाता है, यानी रिलीजियस पर्पस के लिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए। अब जो वक्फ कानून था हमारे देश में, वक्फ कानून उसको रेगुलेट करने के लिए था, यानी वक्फ बोर्ड बनाया जाता था, सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई जाती थी, ये वक्फ के संपत्ति को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए था। अब सरकार ने जो तब्दीली की है, जो बेसिक चेंजेस किए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कहा कि एक वक्फ कानून के अंदर एक सेक्शन है वक्फ बाय यूज़र, ऐसी प्रॉपर्टी जो वक्फ के काम के लिए इस्तेमाल हो रही है। मस्जिद है, वहाँ नमाज हो रही है, कब्रिस्तान है, वहाँ मुर्दे दफन हो रहे हैं, ईदगाह है, वहाँ नमाज हो रही है, मदरसा है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टी, संपत्ति इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन वो आज से 500 साल पहले दी गई, 400 साल पहले दी गई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो लैंड रिकॉर्ड में नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये मान लिया गया कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के काम के लिए इस्तेमाल हो रही है तो वो वक्फ है। सरकार ने इसमें ये अच्छा, ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदुओं के भी जो पुराने एंशिएंट मंदिर है उनकी भी यही स्थिति है। तो जो प्रॉपर्टी किसी ने डोनेट किया वक्फ के लिए, उस जमाने में रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, उसने कहा ये मेरी संपत्ति है, मैं उसको दे रहा हूँ इस काम के लिए। तो ये सेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था वक्फ कानून का, वक्फ बाय यूज़र। सरकार ने इसमें संशोधन करके ये कहा कि जो वक्फ बाय यूज़र की प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना होगा, नंबर 1। दूसरी बात ये कही है कि वक्फ बाय यूज़र की प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा तो वक्फ बाय यूज़र से निकल जाएगी। तो सरकार तो रोज़ डिस्प्यूट खड़ा कर रही है, रोज़ डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं, तो ऐसी तमाम संपत्ति उसके निकल जाएगी। ये एक पहला इशू है। दूसरा इशू हमारे देश में एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है, जिसको लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन भी कहते हैं। किसी ने किसी की संपत्ति पे कब्जा कर लिया, जिसकी संपत्ति थी उसने चैलेंज नहीं किया अदालत में, 12 साल तक उसका कब्जा रहा तो अब उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी, हिंदू इंडोमेंट की प्रॉपर्टी, सिखों की प्रॉपर्टी और सरकार की प्रॉपर्टी, उसको एग्जेम्प्टेड थी लॉ ऑफ लिमिटेशन से। सरकार ने वक्फ कानून से लिमिटेशन का जो एक्सेप्शन था वो हटा दिया। अब ऐसी बहुत, यानी इससे क्या हो रहा है, भू माफिया के लिए अब वक्फ अलालत के लिए ये कानून लगा दिया कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ अलालत कर रहे हैं तो वो जो विरासत का कानून है, इनहेरिटेंस का कानून है, उसको आप मुतासर नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि इस्लाम में विरासत लागू होती है बाप के मरने के बाद, उससे पहले नहीं होती। और हमारे यहाँ हिंदुओं के ये है कि भाई आप अगर अपनी प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट करना चाहें, बनाने का वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसमें यह था कि ऐसी संपत्ति वक्फ बोर्ड की जो बैरन पड़ी हुई है, इस्तेमाल नहीं हो रही है, उसको डेवलप करके शॉपिंग मॉल बनाएंगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और उससे जो आमदनी होगी उससे वक्फ बोर्ड को जाएगी और उससे गरीबों को तकसीम होगी। ये सरकार आई पावर में, और सबसे पहला काम ये किया कि उसने 2013 के अमेंडमेंट को खारिज कर दिया, उसको लागू ही नहीं होने दिया। और दूसरा ये कि वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया नहीं। तो जो ये सरकार ये कहती है कि हम गरीबों का फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं,
वो सरकार ने जो गरीबों के फायदे के लिए कानून था वो तो खत्म कर दिया। तो ये बात भी गलत है। और दूसरी बात ये कि आप देखते हैं कि जब से ये सरकार आई है पावर में, इसने ऐसे बहुत सारी स्कीमें जो माइनॉरिटीज के लिए थी वो खत्म कर दी। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप है, मौलाना आजाद फाउंडेशन है, ये सब चीजें खत्म कर दी। तो अगर आपको गरीबों का इतना दर्द है तो जो स्कीमें सरकार के पास थी वो क्यों खत्म कर दिया आपने? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कानून जो है इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे हम इस पे भरोसा करके नहीं बैठे हुए। हम पूरे देश के अंदर देशव्यापी अभियान छेड़े हुए हैं और इसमें कई तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। इसमें जो है बड़े बड़े जलसे हैं, रैलीज हैं, धरना है, प्रदर्शन है। अभी 30 तारीख को हमने बत्ती गुल का प्रोग्राम रखा है, यानी लाइट बंद कर देंगे 15 मिनट के लिए रात में। और इसके साथ साथ हमने यानी इसमें विज्ञापन दे रहे हैं हम सरकार को। देश भर में चल रहा है ये। जैसे कल यहाँ आपके यहाँ हुआ है, आपके परभनी में, उससे पहले जो है वो दिल्ली में हुआ, उससे पहले हैदराबाद में हुआ। यहाँ का जो प्रोग्राम है वो अब उसकी डेट अभी तय करेंगे ये लोग बैठ के। कल मालेगांव में है। तो ये प्रोग्राम पूरे देश में हो रहे हैं और ये उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं आता। तो हमारा मानना ये है कि ये जो हम आए इसीलिए थे यहाँ पे कि यहाँ पर भी आज प्रोग्राम था, लेकिन वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला पूरे देश में चलता रहेगा और जब तक चलता रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और रास्ते पर भी। जी, सुप्रीम कोर्ट में भी हम बैठे हुए हैं। हमने उसमें फाइल किया है केस, हमारा वो आ गया हियरिंग पर और उसकी 2 हियरिंग हो चुकी है, तीसरी हियरिंग जो है 5 तारीख को है। और इसके साथ साथ हमने ये तय किया है कि हम ये देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इस कानून को वापस ले। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस काम के अंदर सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं है हमारे साथ। मुस्लिम समुदाय तो है ही पूरा, लेकिन हिंदू समुदाय के लोग भी हमारे साथ में हैं, भारतीय बहुजन अलायंस के लोग हमारे साथ में हैं, सिख समुदाय के लोग हमारे साथ में हैं, ईसाई समुदाय के लोग हमारे साथ में हैं। तो ये सिविल सोसाइटी के लोग हमारे साथ में हैं। तो जिन लोगों ने महसूस किया कि भाई ये संविधान का उल्लंघन है इसी सीधा, तो आज मुसलमानों के साथ में है, कल किसी और के साथ में हो सकता है। इसलिए सब लोग हमारे साथ खड़े हुए। मुस्लिम पार्टी जो अपोजिशन में है, उसके अलावा टीएमसी थी, सब पार्टियों के लोग आए थे। यहाँ जो प्रोग्राम हुआ था हमारा तालकटोरा, उसमें भी आए थे। अब जमशेदपुर में प्रोग्राम हो रहा, वहाँ भी आए थे। कल भी लोगों को इनवाइट किया था, वो अवैसी साहब आए, बाकी लोग नहीं आ सके उसके अंदर, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी से सब लोगों को बुला रहे हैं। ओके, थैंक यू।